बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कई साल पहले एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, ये दुनिया एक विलेज है। और विस्पर होते हो, चाहे किसी ने वो मुंह करके आवाज़ देते थे ओ, तो आवाज़ पहुँच जाती थी, या शाम को बैठ के गप्पे मारते थे। कुछ साल पहले 2016 में मुझे मिस्र जाने का मौका मिला, तो वहाँ फीमा, ये पूरे आलम इस्लाम के जितने डॉक्टर्स थे उनकी तंजीमों का एक कॉन्फ्रेंस थी। तो वहाँ बहुत सारे पेपर सुनने का इत्तेफाक हुआ। डॉक्टरों ने बड़ी बड़ी मेहनत से बड़ी खूबसूरत चीज़ें बनाई, पढ़ी और बताई। लेकिन जिस बात की कदर हम अब ज़्यादा करने लगे हैं कि दुनिया में जब भी कोई नई रिसर्च होती है और जो भी वो करते हैं उसका इंसानों को बहुत फ़ायदा होता है। अभी जब कोविड आया था, चीन ने उस पर काम किया, अमेरिका ने काम किया, बरतानिया ने, तो एक एक दिन बैठे लोग इंतज़ार करते थे कि जल्दी इसका कोई हल निकले, कोई ऐसी दवाई बने कि ये इस अजाब से जान छूटे। अल्हम्दुलिल्लाह उसका मसला हल में चीन के सदर को कैंसर हो गया। अब जब डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू करने की कोशिश की तो उन्होंने इलाज कराने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा पहले मुझे ये बताओ कि ये कैंसर होता कैसे है। इस पे फिर डॉक्टरों का ग्रुप बना, रिसर्च हुई। ये रिसर्च कई साल जारी रही और डॉक्टरों ने ये किया कि दुनिया के उन मुल्कों को आइडेंटिफाई किया जहां बिना बीमारी के लोगों की उम्र 100-100 साल होती है। फिर वो इलाके आइडेंटिफाई किए जहां बीमारी ज़्यादा होती है और लोगों की उम्रें बहुत थोड़ी होती है। मिस्र में भी जब फिरौनों का ज़माना था तो मैंने उनकी डेड बॉडीज, ममीज देखी हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ था कि 39 साल में वो मर गया। 30-30 साल के फिरौन, यानी बादशाह बन के, लेकिन बीमारियां इतनी थी उसको नहीं वो कर पाए, झेल नहीं पाए और मर गए। ओके, तो चीन के इस सदर की कहने पे उन्होंने पाकिस्तान की एक जगह है हुंजा वैली, वहां भी विजिट किया। वहां पता चला कि हर दूसरे आदमी की उम्र 100 साल, यानी जो बूढ़े हैं वो बीमारी नहीं होते। अब उन्हें बड़ी हैरत हुई तो उन्होंने रिसर्च की ये खाते क्या है। पता चला कि वो वहाँ फल इतना है, खुबानी से लेके अखरोट और अंगूर और आड़ू, वो फल खाते, रोटी वोटी नहीं खाते, कच्ची सब्जियां खाते। और उसके बाद जब ये सीज़न नहीं होता तो वही ड्राई फ्रूट, इसी फल को वो खुश्क करते हैं, दुनिया भर में बेचते भी और खाते हैं। अब सोचिए कि कुदरत की बनाई हुई चीज़ें। अच्छा, इसके बाद वो उन्होंने एक और जगह ढूंढी, वो अमेरिका में थी। वहाँ पता चला कि लोगों की उम्र बहुत थोड़ी है। अब जो रिसर्च की तो रिजल्ट ये निकले कि ये वो लोग हैं जो प्रोसेस खाना खाते हैं। तो फिर उन्होंने उस जितनी रिसर्च थी, ये 2005 में एक किताब छपी, उसका नाम उन्होंने रखा द चाइनीज़ रिपोर्ट था या स्टडी, इस तरह द चाइनीज़ स्टडी। और उसके मुताबिक, रिजल्ट्स के मुताबिक उन्होंने न सिर्फ अपने सदर का इलाज किया, फिर उन्होंने अमेरिका के उस खिते में जहां मौत ज़्यादा जल्दी आती थी उन लोगों को ये फूड जो हुंजा में लोग खाते थे ये सजेस्ट किया। 6 माह लगे। अच्छा, वो लोग थे जिनको हार्ट अटैक था, जिनको शुगर थी, जिनका बीपी शूट करता था, जिन्हें गुर्दों की बीमारियां, जिन्हें लीवर की बीमारियां, और 6 माह के अंदर उनकी जो बीमारियों का रेट था वो नीचे आया। दिलचस्प बात यह कि यह आम लोगों का तजुर्बा कुछ साल पहले अमेरिका के जो साबिक सदर थे क्लिंटन, और वो इतने बीमार हुए कि उस ज़माने में उनकी तस्वीरें देख के खुद मुझे हैरत होती थी। कांगड़ी पहलवान हो जाता है और जान इतनी मुजमिल उनकी वो हो गई थी। तो उन्हें इसी चाइनीज़ रिपोर्ट की बुनियाद पे उनकी खुराक बदली गई। उन्हें भी कैंसर का मसला था और 6 से 7 माह लगे, वो दोबारा से एक्टिव हुए। स्टिल ही इज़ अलाइव। और जिस तरह उनकी मूवमेंट है, जैसे उनके चेहरे पे और जिस्म पे वो रौनक आई। तो जब मैं ये सारी रिसर्च पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि ये जब भी लोग इल्म और रिसर्च और तहकीक करेंगे तो इंसानों को फैज़ मिलता है। जब हम खुद से चीज़ों को ढूंढते हैं तो बाज़ दफ़ा 20-20 साल लग जाते हैं, लेकिन अगर हमारा इल्म हमें उसके असल सोर्स पे ले जाए। अब सोचिए कि कुरान अजीम में, कुरान मुबीन में इस मामले में जो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की आयत है, मैंने वो ढूंढी और ये है जी सूरा अबस, और आयत है 24 से लेके 32 तक। अल्लाह ने क्या खूबसूरत बात फरमाई। फरमाया बस इंसान को चाहिए
कि अपनी खुराक की तरफ देखें। बेशक हमने खूब जोर से पानी बरसाया, फिर हमने ज़मीन को फाड़ कर चीर कर उसमें से अनाज उगाया, और अंगूर और सब्जियां और जैतून और खजूर और घने घने बागात और तरह तरह के फल और मेवे और चारा खुद तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए इनमें बड़े फ़ायदे हैं। कुरान पाक की ये जो आयात मैंने अभी इनका तर्जुमा बताया, आप सोचिए 3 चीज़ों का इसमें अल्लाह ने फोकस किया। एक तो ये कि ये जो फ्रूट और कच्ची सब्जियां और मेवे, और इसमें फ़ायदा इंसानों का भी है और जानवरों का भी। अच्छा, ये जो मरकज़ी ख्याल है रिसर्च का भी, खुराक के एतबार से भी, आप भी अपनी अगर खुराक को ठीक कर लें तो बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। अभी हाल ही में दुनिया में भारत का एक है डॉक्टर, उसका भला सा नाम है, इंडिया के एक डॉक्टर है, विश्वरूप उसका नाम है, तो उनको दुनिया का एक बहुत बड़ा अवार्ड मिल रहा है। और कमाल काम ये किया क्योंकि 20,000 उनके शुगर के पेशेंट हैं जिसको उन्होंने ठीक किया, और दवाई से ठीक नहीं किया, इसी नुस्खे से ठीक किया, सब्जियों से और मेवों से और फलों से। तो इसका मतलब ये है कि वो क्या कहते हैं, बीमारी आपसे दूर रहने पे मजबूर। पर ये तब होगा ना जब आप इन बर्गरों और तली चीज़ों से निकल के खुद और अपने बच्चों को, सबसे मुश्किल काम है बच्चे को मनाना और फल काट के खिलाना। हम खुद सुस्ती के मारे रमज़ान फल खाते, वो भी फ्रूट चाट में फल कम होता है, दही और मीठा डाल के वो ज़्यादा होता है। तो नतीजतन बहुत सारा जो तासीर और उसकी आपकी सेहत के लिए बहुत शानदार नेमत अल्लाह ने बनाई है, हम उससे पूरी तरह मुस्तफ़ीद नहीं हो पाते। दुनिया जब तजर्बे करे, हम तक पहुँचे सबूतों के साथ, फिर हम मानते हैं, वरना वो क्या ना बड़ी मुश्किल से मनवाया गया, हम मानते नहीं हैं। हमारे सामने पुराने लोग जो गांव के दादे परदादे थे, देसी घी खाते थे, कच्ची सब्जियां, मैंने अपने दादा लोगों को देखा हुआ, वो गाजर जो मूली निकालते थे खेत से, अपनी धोती के साथ ऐसे करके उन्होंने साफ करना, मट्टी जब बहुत हुआ तो उसके पत्तों के साथ को साफ करके क्रिच क्रिच करके खा जाते थे। और माशाल्लाह 80-80, 90-90 साल उनकी उम्रें, एक्टिव, आखिर तक एक्टिव रहे, आम बीमारियों से भी बचे रहते थे। तो अपने बच्चों की सेहत, अपनी सेहत, अपने प्यारों की सेहत, इन सीलबंद दवाइयों जो खाने हैं, ख़ास तौर पे जो यूरोप से भी आते हैं, इधर से भी बनते हैं, डब्बों में पैक खुराक, चाहे वो किसी कारखाने की हो, ये लोगों की जान, जो भी प्रोसेस फूड होगा वो आपकी जान का दुश्मन है, और जो फ्रेश फूड होगा, सब्जियां होंगी और मेवे होंगे, ये आपके लिए मुफीद है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए, जब भी खाएं मुझे भी याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।